हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। यानी कि जो सोलर पीवी सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, पूरा डिटेल देख लिया था कि क्या है सोलर पीवी सिस्टम, यानी इसी से कहेंगे तो सोलर पावर प्लांट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए यूनिट को, जो यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स। सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या इसमें क्या क्या कंटेंट है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो सोलर पावर प्लांट में पढ़े क्या थे। सोलर पावर प्लांट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो सोलर पीवी सिस्टम होता है, सोलर पीवी सिस्टम, उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है सोलर प्लेट। सोलर प्लेट कहेंगे सोलर मॉड्यूल होता है। सोलर मॉड्यूल क्या काम करता था, सोलर मॉड्यूल क्या काम कर रहा था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था। किससे? तो सनलाइट का यूज करके। देखिए सनलाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था। और हमारे पास होता है लोड। हम लोग जो घर में होते हैं क्या होते हैं, लोड होते हैं। घर में क्या चलाना होता है, बल्ब जलाना होता है, फैन चलाना होता है, जो भी इक्विपमेंट चलाना है, यानी कि जो हम लोग लोड है क्या है, घर में है। और वहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो होता है डीसी, तो हम लोग जानते हैं। यानी कि सोलर पावर प्लांट जो होता है या सोलर पैनल होता है वो सनलाइट का यूज करता है। और सनलाइट का यूज करके क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देता है, डीसी पावर को प्रोड्यूस करता है। और हमारे पास होता है घर में जो चलने वाला मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट होते हैं वो होते हैं एसी इक्विपमेंट, यानी कि जो एसी पे चलता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एसी में इक्विपमेंट चलने वाला बल्ब है, या मान लेते एसी इक्विपमेंट में चलने वाला कोई फैन है। फैन चलाना है हमको, क्योंकि पावर पता नहीं हमारे पास जो बिजली आ रहा है वो स्टीम से आ रहा है कि सोलर से आ रहा है कि हाइड्रो से आ रहा है, वो नहीं पता है। लेकिन मान के चलते हैं अभी हमारे पास जो बिजली आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सोलर पावर प्लांट से आ रहा है। और हम लोग घर में लोड है, हम लोग घर के पास क्या है, लोड है। तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पर जो बिजली बनता है वो कौन सा बिजली बनता है, डीसी बिजली बनता है, डीसी पावर बनता है। हम लोग यूज करते हैं एसी। तो पहला तो हम लोग इक्विपमेंट देख लिए वहाँ पर सोलर मॉड्यूल, दूसरा हम लोग लोड। हमको तो यही दो से मतलब है, मतलब क्या, हमको तो सिर्फ मतलब लोड से है, हमको अपना घर में चलाना है। लेकिन अगर पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम देख रहे हैं क्या चीज़, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सोलर पीवी मॉड्यूल है, और घर में जो यूज कर रहे हैं लोड है। लेकिन क्या बताइए, अगर सिर्फ हम वहाँ पे सोलर मॉड्यूल सिस्टम यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर यूज करते हैं, सोलर पावर प्लांट यूज करते हैं, मतलब कि पावर प्लांट में सॉरी जो इक्विपमेंट लगा हुआ है सोलर मॉड्यूल, सिर्फ सोलर मॉड्यूल यूज करते हैं, सोलर प्लेट यूज करते हैं, तो हमको बिजली मिलता। दिन के टाइम में तो बिजली मिलता, क्या रात के टाइम में बिजली मिलता? एकदम नहीं मिलता। दूसरा बात होता है क्या चीज़ कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो एसी इक्विपमेंट है, और जो वहाँ बिजली बन रहा है वो डीसी है। तो क्या उसको हमारे पास भेजेंगे तो ऑपरेट कर पाएगा ये इक्विपमेंट? जनरली बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो दोनों पे वर्क कर जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट होंगे क्या होंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। फैन नहीं वर्क कर पाएगा, सीधा सीधा एसी पे चल रहा है। यानी कि यहाँ पे सीधी बात यहाँ ये आ रहा है क्या चीज़ कि हम लोग वहाँ पे बिजली को डीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और घर में जो लोड लगा हुआ है वो एसी है, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ से यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको सबसे पहले क्या करना होगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होगा, पहला बात। अब दूसरा बात होता है क्या चीज़ कि रात के टाइम में हमको सप्लाई चाहिए होता है, तो रात के टाइम में रिलायबिलिटी, मतलब रात के टाइम में क्या होगा, सनलाइट तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली तो हमको पावर मिलेगा नहीं। तो हम उस पावर को स्टोर करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, कुछ बैटरी सिस्टम लगे होते हैं। अब बैटरी सिस्टम है तो वहाँ पे चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ होता है, ताकि उस बैटरी को ज़्यादा ना चार्ज होने दो, ना ज़्यादा डिस्चार्ज होने दो। सारा चीज़ हम इक्विपमेंट पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि हम लोग डायरेक्टली बीच में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ लोड है, यहाँ सोलर प्लेट है, तीन दोनों के बीच में बहुत सारे इक्विपमेंट लगा रहे हैं, कंपोनेंट लगा रहे हैं, जिसका नाम है जैसे कि सोलर पैनल नाम है, सॉरी सोलर पैनल तो है ही, और यहाँ पे क्या है, लोड है। इन दोनों के बीच में क्या है, चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, इन्वर्टर लगा रहे हैं, MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ये सब चीज़ इक्विपमेंट होता है जो क्या काम करता है, हमारे पास पावर को बढ़ाने के लिए, यानी कि रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सीधी बोलेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एसी है, वो डीसी प्रोड्यूस करता है, तो ये रिलायबल तो नहीं हुआ, मेरे पास भरोसेमंद है नहीं। हमको उसको क्या करना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक इन्वर्टर लगाना होगा कि उस डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देगा। चलिए ठीक है, रात के टाइम में हमको सप्लाई दे तो हम बैटरी का यूज करेंगे, बैटरी खराब नहीं हो, यानी कि बैटरी भी खराब नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ना ज़्यादा ओवर चार्जिंग होने से, ओवर डिस्चार्जिंग होने से क्या होता है, बैटरी तो जाहिर सी बात है क्या होता है, खराब होता है। तो ना ओवर चार्जिंग होने देता है, ना ओवर डिस्चार्जिंग होने देता है। उन दोनों इक्विपमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। यानी कि इन सारे इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम को रिलायबल बना देते हैं। तो उस सिस्टम को आप लोग कहते हैं BOS, बैलेंस ऑफ सिस्टम। यानी कि सिस्टम को क्या करते हैं, एकदम बैलेंस कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं कि बैटरी लगा दिए हैं, इन्वर्टर लगा दिए हैं, चार्ज कंट्रोलर लगा दिए हैं, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं, स्विच गियर लगाते हैं, सारा इक्विपमेंट को लगा करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर के सिस्टम को क्या कर देते हैं, एकदम बैलेंस कर देते हैं। यही सभी इक्विपमेंट के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी कि पावर प्लांट पढ़ लिए हम लोग, समझ में आ गया कि पावर प्लांट कैसे बनाए, हम लोग समझ में आ गया, क्या लेआउट था वो सब चीज़ समझ में आ गया। लेकिन अब क्या समझना है, अब हमें समझना है
कि जो पावर प्लांट है, हमारे पास जो पावर प्लांट है वहाँ कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, उस सिस्टम को क्या कर रहा है, बैलेंस करके रख रहा है। तो उसी सिस्टम को, इन सारे इक्विपमेंट्स को, जो सारा इक्विपमेंट का एक सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीओएस सिस्टम कहते हैं। इन बीओएस सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इन इक्विपमेंट्स को क्या क्यों यूज करते हैं, ताकि रिलायबिलिटी को और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ा सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीओएस सिस्टम यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम यूज करते हैं। चलिए बीओएस सिस्टम समझ गए। अब समझते हैं क्या चीज, इन इक्विपमेंट्स के बारे में। इन इक्विपमेंट बीओएस सिस्टम में तो पता चलेगा कौन कौन से इक्विपमेंट पढ़ना है, बहुत सारे इक्विपमेंट पढ़ना, धीरे धीरे करके उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला इक्विपमेंट है जिसका नाम है चार्ज कंट्रोलर। सबसे पहले इक्विपमेंट के बारे में समझते हैं, चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो जैसे सबसे पहले समझते हैं क्या चीज, कि कोई भी पावर प्लांट वहाँ बैटरी भी लगा होता है। कोई भी पावर प्लांट अगर लगा हुआ है ना, कौन सा पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारा बैटरी भी लगा होता है। बैटरी क्यों होता है, कि रात के टाइम वो सप्लाई दे, रात के टाइम में उसका यूज करें। चाहे पावर प्लांट में भी हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ क्या है, सप्लाई दे रात के टाइम में, तो वहाँ पे लगा होता है क्या चीज, चार्ज कंट्रोलर। अब क्या काम करता है, जैसे देखिए हमारे पास सोलर प्लेट है, आप देखे होंगे एक सोलर प्लेट है और एक बैटरी है। सोलर प्लेट से क्या होता है, डायरेक्टली बैटरी में कनेक्ट होता है, और सोलर प्लेट जैसे जैसे चार्ज हो रहा है, तो सोलर प्लेट क्या हो रहा है, लाइट गिर रहा है। सोलर, मान लीजिए सोलर प्लेट है, ये बैटरी है, अब ये सोलर प्लेट है, ये बैटरी, ये सोलर प्लेट है, ये बैटरी है। ये क्या होगा, यहाँ से हम डायरेक्टली इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन दे देंगे। कनेक्शन दे देने से क्या होगा कि सोलर प्लेट जैसे ही चार्ज होगा, मतलब जैसे ही इस पर लाइट गिरेगा, वो क्या करेगा, बैटरी क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि सुबह में 6 बजे धूप होगा, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, मान लेते 12 बजे दोपहर तक बैटरी को फुल चार्ज हो गया, 6 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो गया। लेकिन धूप तो 12 बजे के बाद भी रहेगा, 4-5 बजे तक रहेगा। तो क्या होगा कि जो ये टाइम है, मतलब कि 6 बजे तक 12 बजे तक जो कि इसको चार्ज किया, लेकिन 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, जितना बजे तक धूप रहे, वो क्या होगा, ओवर चार्जिंग होना स्टार्ट कर देगा। चार्ज तो हो गया पहले से फुल, आप भी मोबाइल लगाते होंगे, तो मोबाइल लगाते होंगे तो क्या होता होगा कि चार्ज हो गया है, चार्ज होने के बाद आप निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बार बार छुड़ाने जाते हैं कि इतना सारा लगा हुआ कि नहीं, इसमें जो कनेक्शन उसको हटा दो, ऐसे कर दो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ इतना सारा बैटरी होता है, वो कितना डिस्कनेक्ट करेंगे। कोई बैटरी जल्दी चार्ज हो गया, कोई जल्दी डिस्चार्ज हो गया, तो वहाँ पे तो बहुत दिक्कत का बात आ जाएगा। तो वहाँ पे देखिए क्या होता है कि क्या करेंगे, ये ओवर चार्जिंग होना स्टार्ट कर देता है। ओवर चार्जिंग होने से क्या होता है कि बैटरी का लाइफ घटने लगता है। आप अपना ही मोबाइल को जब चार्ज में लगाते होंगे तो क्या देखते होंगे कि जब चार्ज हो गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको चार्ज में लगाए हुए अब के मोबाइल में नहीं, पहले के मोबाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पहले का मोबाइल, तो क्या होता था, मोबाइल एकदम गर्म हो जाता था, पहला बात। और दूसरा बात क्या होता था कि बैटरी फूलना स्टार्ट कर देता था। आप ऐसा बार बार कीजिएगा, तो बैटरी क्या होगा, धीरे धीरे फूलने लगेगा। ये होता था ऐसा कंडीशन, यानी कि ओवर चार्जिंग होने से क्या होता था, बैटरी फूलने लग जाता था। यानी सीधा सीधी मतलब है क्या, कि बैटरी का लाइफ अब कम होने लगता था। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। उसी तरह होता है सोलर पावर प्लांट में भी। वहाँ क्या होता है कि बहुत सारा सोलर प्लेट्स होते हैं और बहुत सारा बैटरी भी होता है सोलर पावर प्लांट में। और क्या होता है कि बहुत सारा सोलर प्लेट भी होता है और बहुत सारा सोलर बैटरी भी होता है, दोनों चीज़ होता है। अब दोनों ऐसे रखा हुआ है, अब दोनों को हम डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली कनेक्ट करने से क्या होता था कि वो डायरेक्टली ओवर चार्ज अगर हो गया है किसी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया है, तो क्या होगा, मतलब फुल चार्ज हो गया, फिर भी उसको चार्ज कर रहा है, तो बैटरी का लाइफ कम नहीं लगता है, बैटरी क्या होता है, खराब होने लगता है। इसी कंडीशन को खत्म करने के लिए कि भाई वो बैटरी खराब नहीं हो या उस कंडीशन में हो। दूसरा कंडीशन एक और क्या होता है, ओवर डिस्चार्जिंग। ओवर डिस्चार्जिंग किसको हम कहते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, कहते हैं ना कि वोल्टेज क्या हो गया, डिस्चार्ज, ओवर डिस्चार्जिंग हो गया। ओवर डिस्चार्जिंग होने का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि बैटरी क्या हो गया, एकदम लो हो गया। ओवर डिस्चार्जिंग हो जाता है तो क्या होता है, मोबाइल खराब, मतलब कि बंद हो जाता है। कभी कभी होता है तो सही है, लेकिन क्या होता है कि मोबाइल जो है, मोबाइल हम जो यूज़ करते हैं, मोबाइल के बैटरी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ओवर चार्जिंग हो गया तो ये खराब बात है, तो हम लोग देख लिए। लेकिन ओवर डिस्चार्जिंग मतलब हो गया कि डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया का मतलब हो गया क्या चीज़, कभी कभी देखिए मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बैटरी बंद, मोबाइल बंद हो गया। देखिए डिस्चार्ज एक आध बार हो गया तो चलता है, लेकिन बार बार अगर डिस्चार्ज हो रहा है ना, बार बार मतलब कि हम लोड में सप्लाई दे रहे हैं, मतलब मोबाइल को चला रहे हैं और बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं है। ये भी क्या करता है, बैटरी के लाइफ को खराब कर देता है, खत्म कर देता है, बैटरी की लाइफ को कम कर देता है, उसके परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। यानी कि हमको ना तो बैटरी को पूरा चार्ज, एकदम ओवर चार्ज करना है, चार्ज हो गया फिर भी चार्ज कर रहे हैं, और एक लो लेवल होता है कि जहाँ तक मोबाइल को चार्ज, जैसे मोबाइल में आप देखते होंगे क्या कि 20% जैसे ही बैटरी आता है तो पावर सेविंग मोड और स्टार्ट होता है, वहाँ पर बताता है कि आपका पावर बैटरी कम गया है। फिर क्या करेगा कि एक लेवल और आएगा, 15% पे आएगा, तो वहाँ भी इंडिकेट करता है आपका मोबाइल, नोटिफिकेशन चलेगा कि बताएगा कि भाई बैटरी और अभी मतलब कि 15% हो गया, चार्ज में लगाइए इसको। मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जब डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब 0 वोल्ट, मतलब कि नहीं कि मोबाइल को बंद कर देना है, तो बार बार अगर मोबाइल बंद हो जाए तो यानी कि सीरियसली आपके बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका बैटरी का लाइफ क्या होगा, कम नहीं लगेगा। यानी कि क्या करना है हमको, ना तो ओवर चार्जिंग होना है, ना ही तो ओवर डिस्चार्जिंग होना है। यानी कि ओवर डिस्चार्जिंग भी नहीं करना है और ना ही ओवर चार्जिंग करना है। तो उसी के मतलब पावर प्लांट में भी बैटरी लगा हुआ है, वो भी सोलर प्लेट क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। यानी कि
वहाँ भी जो बैटरी है उसको ना ओवर चार्ज होने देना है, ना ही ओवर डिस्चार्ज होने देना है। उसी के कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर किस चीज़ को कंट्रोल करता है? चार्ज को कंट्रोल करता है, यानी कि चार्जिंग हो रहा है, बैटरी हो रहा है कि नहीं हो। देखिए हमारी बैटरी है, ये पावर सोलर प्लेट है, इस पर लाइट पड़ेगा अगर तो क्या करेगा, ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा। चार्ज के बाद अभी इसको ओवर चार्जिंग ना हो जाए, ओवर डिस्चार्जिंग ना हो जाए, यानी कि इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। अब इतना भी यूज नहीं कर लें कि हम ओवर डिस्चार्ज हो जाए, इस बैटरी का इतना भी यूज नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, मतलब लोड में इतना भी यूज नहीं कर लें कि ओवर डिस्चार्ज हो जाए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, चार्ज कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो चार्ज कंट्रोलर कुछ नहीं, चार्ज कंट्रोलर एक वैसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, चार्ज को कंट्रोल करता है। चार्ज को कंट्रोल करने का मतलब है क्या चीज़ की करंट को भी कंट्रोल करेगा, मतलब इसके जब ओवर चार्ज नहीं होगा मतलब सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ओवर डिस्चार्ज भी जब होने लग जाता है सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब क्या होगा, करंट को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि एक चार्ज कंट्रोल क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस जो क्या कर रहा है, चार्जिंग को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि चार्ज कंट्रोल के बारे में आप समझ गए। अब चार्ज कंट्रोल वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। देखिए ये क्या है, चार्ज कंट्रोलर है। क्या है, चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर से देखिए पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है ना, तीन टर्मिनल को निकालने के लिए, यानी कि तीन डिवाइस के कनेक्शन के लिए क्या होता है, लगा हुआ होता है स्विच कनेक्शन के लिए। यहाँ पे जैसे देखिए एक कनेक्शन के लिए, एक कनेक्शन सोलर पैनल के लिए है, दूसरा कनेक्शन बैटरी के लिए, और तीसरा कनेक्शन क्या है, डीसी लोड के लिए है। मतलब कि जो भी लोड हम लोग चला रहे हैं, अभी तो डीसी है, अभी हम डीसी लोड चलाएंगे, बाद में समझेंगे इन्वर्टर एसी कैसे काम करते हैं, वो सब बाद में। अभी क्या है, बैटरी को चार्ज करना है, यानी कि डीसी पावर देंगे, और बैटरी को कौन सा पावर देगा, डीसी पावर देगा। दोनों की बात यही फिक्स है। अब क्या करते हैं, ये सोलर प्लेट से दो टर्मिनल निकला है, सोलर प्लेट का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल निकलेगा, वो जाके एक यहाँ पे कनेक्शन होता है, पैनल के लिए कनेक्शन लगा होता है, उस पैनल पे लग जाने के पैनल पे क्या होता है, कनेक्शन के लिए बना हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जाकर लोड में ऐसे लग जाता है, जाकर वहाँ लग गया। यानी कि यहाँ से चार्ज कंट्रोलर दो टर्मिनल यहाँ से निकालते हैं, जो बैटरी से जाके लग जाता है, बैटरी में दो टर्मिनल होगा। अब लोड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डीसी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ भी दो टर्मिनल निकलेगा, दो टर्मिनल यहाँ से जाकर इसको कनेक्ट कर देते हैं दो, यानी कि इस प्रकार से कनेक्शन तो आप यहाँ देख रहे हैं, बैटरी है, ये है, ये है। अब क्या काम करता है, देखिए कैसे काम करता है वो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंडीशन का चीज ओवर चार्जिंग का। ओवर चार्जिंग का कंडीशन देखिए कैसे समझते हैं। ये सोलर प्लेट है, क्या है, ये सोलर प्लेट है, इस पे सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा क्या करेगा, ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा मतलब क्या होगा, डीसी पावर प्रोड्यूस करेगा। ये यहाँ से जाएगा और ये क्या करता है, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होता है ऐसे। अगर मान लेते हैं कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये सब कनेक्शन नहीं है, सब डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ओवर चार्ज, कोई चार्ज हो गया है, फिर भी इसको ओवर चार्ज करते रहता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन करते हैं और बैटरी को ऐसे चार्ज करते हैं, ये रसल में नहीं देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, सोलर प्लेट क्या कर रहा है, यहाँ से चार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, डीसी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूस से चार्ज कंट्रोलर से जा रहा है, और चार्ज कंट्रोलर से वो करके बैटरी में जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, शुरू में बैटरी चार्ज हो रहा था, शुरू में बैटरी चार्ज हो रहा था, चलिए चार्ज हो रहा है। अब एक कंडीशन ऐसा आया कि मान लीजिए, देखिए पहले क्या है, आप भी मोबाइल को चार्ज लगाते होंगे, तो पहले बैटरी 80% है, मान लीजिए 80% है, 80% होने के बाद क्या होता है, 100% हो जाता है, बैटरी क्या होता है, 100% हो जाता है। तो देखते होंगे आपका जो चार्जर आ गया है, वो क्या करता है, जैसे ही मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है, चार्ज होना बंद कर देता है, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है चार्ज होना। जैसे ही क्या करता है, 80% आता है, वो क्या होता है, चार्ज होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब चार्ज होना जैसे ही बंद हो गया, मतलब क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली चार्ज सप्लाई को कट कर दिया। वही बात यहाँ होता है कि देखिए यहाँ से सप्लाई जाता है और यहाँ वोल्टेज, अब मान लेते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं क्या है, 12 वोल्ट का जनरल बैटरी है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ से सप्लाई जा रहा है, ये 12 वोल्ट तक जैसे ही चार्ज हो जाता है, 12 वोल्ट से थोड़ा सा हायर वोल्टेज ही चार्ज होता है, लेकिन मान लेते क्या कि 12 वोल्ट तक क्या हो रहा है, चार्ज हो गया, 12 वोल्ट नहीं, मान लेते हायर वोल्टेज 12.5 वोल्ट चार्ज हो गया। 12 वोल्ट का बैटरी है तो थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज चार्ज होता है, तो मान लेते हैं जैसे ही 12.5 वोल्ट तक चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया है। अब फुल चार्ज हो गया है तो जो चार्ज कंट्रोल है ना, इसके वोल्टेज लेवल को चेक करते रहता है, वोल्टेज लेवल को चेक कर रहा है। जैसे ही देखता है कि इतना वोल्टेज चार्ज हो गया है, 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट चार्ज हो गया, वैसे ही यहाँ से जो कनेक्शन था, यानी कि सोलर पैनल से जो कनेक्शन था, सोलर प्लेट से जो कनेक्शन था बैटरी का, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही देखता है फुल चार्ज हो गया है, डिस्कनेक्ट कर देता है। अब क्या होता है, मान लेते हैं हम बैटरी को यूज किए, कुछ बैटरी वोल्टेज को यूज किए, यूज करने के बाद क्या होता है, तो मान लेते हैं कि 12.5 वोल्ट से 11.5 वोल्ट पे आ गया, 12.5 वोल्ट से 11.5 वोल्ट पे आ गया, मान लेते हैं 12.5 वोल्ट से 11.5 वोल्ट पे आ गया, यानी कि वोल्टेज लेवल थोड़ा सा कम गया, तो चार्ज कंट्रोलर फिर से सेंस करेगा, इसको देखेगा कि इसका वोल्टेज लेवल तो फिर से कम गया है, मतलब कि जो फुल चार्ज होना चाहिए था उससे कम है। इसी का आप मोबाइल का चार्जर है, 100% चार्ज कर देते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज करना बंद कर देता है मोबाइल का, आपका मोबाइल का चार्जर क्या कहता है, चार्ज करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा यूज किए तो मान लेते हैं कि 95% पे आते हैं, तो फिर से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। वही बात यहाँ भी होता है क्या चीज कि ये 100% जैसे ही चार्ज हो जाता है
वो क्या करता है, चार्ज कंट्रोल वोल्टेज को सेंस करता है, देखता है कि हाँ वोल्टेज ठीक है अभी, मतलब फुल चार्ज है, तो इसको डिस्कनेक्ट करके रखता है। लेकिन जैसे ही देखता है कि अगर 1-2% भी लो हुआ, फिर से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। वही प्रोसेस यहाँ भी होता है चार्ज कंट्रोलर। यहाँ से क्या करेगा कि पहले इसको चार्ज करेगा, और जैसे ही वोल्टेज लो होगा थोड़ा सा भी, मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ यूज कर लिए, एक बल्ब जला लिए, तो वोल्टेज लो होना स्टार्ट हो गया है, तो क्या करेगा चार्ज कंट्रोलर फिर से इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, सर्किट को फिर से क्लोज कर देता है। यानी कि कैसे ही ओवर चार्जिंग से बचा है, तो आपको पता चल रहा है, जैसे ही ओवर चार्ज होता है इसको डिस्कनेक्ट कर देता है, थोड़ा सा ही बैटरी यूज करते हुए फिर से कनेक्ट कर देता है। फिर होता है क्या चीज, दूसरा केस हो गया चार्जिंग का, ये ओवर डिस्चार्जिंग से ही बचाता है। ओवर डिस्चार्जिंग से कैसे बचाएगा, जैसे देखिए ये बैटरी है, ये लोड है, ये बैटरी है, ये लोड है। अब देखिए ये बैटरी से सप्लाई जाएगा लोड में जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। अब डायरेक्टली यही तो हो सकता है कि बैटरी को डायरेक्टली इसी लोड से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा कि ये वो बेचारा डिस्चार्ज हो भी गया होगा ना, यूज करते करते डिस्चार्ज हो भी गया होगा। तो ये डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी क्या करेगा बेचारा, इसको खींच रहा है जबरदस्ती, मतलब करंट को ले रहा, मांग रहा है कि हमको करंट चाहिए, करंट चाहिए। लोड लगा हुआ है वो तो चाहेगा ही चाहेगा हमको चाहिए, तो क्या होगा कि जबरदस्ती, यानी कि डिस्चार्ज तो एक लेवल तक होता है। जैसे मोबाइल भी क्या होता है 10%, 5%, 10%, 20% में डिस्चार्ज होता है, तो आपको वार्निंग आ जाता है कि आप मोबाइल में चार्ज लगा दीजिए। लेकिन बार बार आप क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती 0 वोल्ट पे ले जा रहे हैं, जबरदस्ती 0% पे ले जा रहे हैं, तो आपको मोबाइल का बैटरी खराब हो जाएगा। वही बात यहाँ भी होता है कि ये क्या काम करता है कि डायरेक्टली हम लगा देते हैं, तो जबरदस्ती में चलो ओवर डिस्चार्जिंग कर देता है, डीप डिस्चार्जिंग उसको करते हैं। ओवर डिस्चार्जिंग मतलब जबरदस्ती डिस्चार्ज करने लग जाता है, तो इस कंडीशन में बैटरी का लाइफ खराब होने लगता है। लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको चार्ज कंट्रोलर से पास करते हैं। चार्ज कंट्रोलर से पास करने के बाद क्या पता चलता है, चार्ज कंट्रोलर से यहाँ से पास करने के बाद क्या पता चलता है ना कि यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, यहाँ से जैसे सप्लाई जा रहा है, शुरू में क्या है बैटरी मान लेते हैं कि डिस्चार्ज नहीं हुआ है, बैटरी में अच्छा खासा वोल्टेज है, क्या कर रहा है यहाँ से सप्लाई जाएगा लोड में जाएगा। ये चेक करते रहता है, चार्ज कंट्रोलर ना चेक करते रहता है, इसको ऐसे चेक करते रहता है कि तुम्हारा वोल्टेज लेवल देखेगा कि वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, जहाँ से नीचे जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक वैल्यू है, उसके नीचे जैसे ही पता चलता है कि सेंस हो रहा है कि तो डिस्चार्ज हो रहा है, ओवर डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे ही सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है, मतलब इस सर्किट को कट कर देता है, जो सर्किट था वो कट कर देता है। अब लोड में कोई पावर नहीं जाएगा, यानी कि अब ओवर डिस्चार्जिंग पावर नहीं होगा, यानी कि ओवर डिस्चार्जिंग स्पेसिफिक वैल्यू होता है कि हाँ इसके वैल्यू से नीचे जाएगा तो इसको कट कर देना, तो वैसे ही क्या करता है इसको कट कर देता है। अब जैसे ही मान लेते हैं कि चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा, किसी तरह से चार्ज होना स्टार्ट किया होगा, किसका वोल्टेज बढ़ा होगा, यानी कि लोड को सप्लाई दे सकता है, तो तुरंत फिर क्या कहता है सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। जैसे मोबाइल क्या होता है, मोबाइल 0% पे क्या होता है, 0% हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा भी 1% भी चार्ज हो जाता है फिर से मोबाइल चालू हो जाता है सॉरी क्या होता है, फिर से मोबाइल चालू हो जाता है, मतलब 1% भी चार्ज हो, तो वही बात होता है कि बैटरी जैसे ही 1% भी चार्ज हो जाता है ना, तो क्या होता है फिर से लोड को सप्लाई देना चालू कर देता है। अभी जैसा है जब तक कि लोड वही होता है क्या चीज़, ये ओवर चार्जिंग से ही बचा देता है और ओवर डिस्चार्जिंग से बता देता है। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है, ना ही ओवर चार्जिंग है ना ही ओवर डिस्चार्जिंग है, तो ये दोनों सर्किट को क्या कहता है क्लोज रहता है कि इससे भी चाहे तुम भी चलते रहो और तुम भी चार्ज होते रहो। जब नॉर्मल है तब नॉर्मल में ना ओवर चार्जिंग हो रहा है ना ओवर डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो दोनों में चार्ज कंट्रोलर क्या कहता है दोनों को चालू रखता है, कोई दिक्कत का बात नहीं होता है। यानी कि चार्ज कंट्रोलर का आप यहाँ पर प्रोसेस देख लीजिए क्या कर रहा है कि ओवर चार्जिंग कैसे कर रहा है, ओवर डिस्चार्जिंग कैसे कर रहा है, ये दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है, कैसे डिस्चार्ज करता है, कैसे मतलब कि वोल्टेज को सेंस करते रहता है। जैसे ही देखता है कि वोल्टेज स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे चल गया तुरंत कट कर देता है, जैसे ही देखता है वोल्टेज ऊपर चला गया और स्पेसिफिक वैल्यू से तुरंत कट कर देता है। यानी कि ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग से चार्ज कंट्रोलर क्या करता है बैटरी को बचाता है, यानी कि बैटरी का लाइफ को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए चार्ज कंट्रोलर का यूज करते हैं। ये था हमारे मतलब यूनिट नंबर 4 का ये फर्स्ट टॉपिक है चार्ज कंट्रोलर, उसके बारे में, और बीओएस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझें कि क्या होता है बैलेंस ऑफ सिस्टम। चलिए बाकी का आगे का जो टॉपिक है वो आगे के क्लास में करेंगे। थैंक यू।